हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब कोई उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। तो ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और बैठ जाइए। तो हम लोग उसमें पढ़ लिए थे डिफ्रेंसिएशन। क्या पढ़ लिए थे? डिफ्रेंसिएशन, अवकलन। आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं समाकलन। तो ध्यान को यहाँ केंद्रित कीजिएगा और ध्यान को इधर उधर भटकाना नहीं है। तो देखिए बच्चों, अवकलन तो हम लोग पढ़ लिए थे। क्योंकि हम अभी बेसिक मैथमेटिक्स पर इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि बेसिक मैथ के बिना फिजिक्स आप नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बेसिक मैथ पढ़ना जरूरी है। तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू इंटीग्रेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हिंदी से बोला जाता है भैया समाकलन। समाकलन, समाकलन पढ़ने वाले हैं। तो भैया ये समाकलन दो तरह का होता है। कै तरह का? दो तरह का। पहला नंबर में देख लीजिए होता है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। और दूसरा होता है अनिश्चित समाकलन। और निश्चित समाकलन, समाकलन, समाकलन। तो बाबू कल हम आपको बताए थे कि डिफरेंशिएशन का मतलब जोड़ना, तो सॉरी तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो हम लोग तोड़ लिए, आइए अब जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नहीं, अनिश्चित समाकलन को पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। ठीक है, तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले अनिश्चित समाकलन। समाकलन का मतलब क्या होता है? समाकलन का तो देखो भाई, जोड़ने के लिए जो है ना ऑपरेटर बनाया गया। जोड़ने के लिए क्या बनाया गया? ऑपरेटर। जैसे देखिए, संख्या को जोड़ने के लिए बाबू बनाया गया ये प्लस। ये क्या है? ऑपरेटर है। दो नंबर को हम जोड़ सकते हैं। घटाने के लिए ऑपरेटर, गुना के लिए ऑपरेटर, भाग के लिए भी ऑपरेटर, ये सब ऑपरेटर। उसी तरह एक और ऑपरेटर है जोड़ने के लिए, ये समस्या है ना, इससे भी जोड़ा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार भैया एक और ऑपरेटर बनाया गया है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं भाई? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आइए इसी इंटीग्रेशन को आज हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं कि क्या है ये इंटीग्रेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनिश्चित समाकलन में, अनिश्चित समाकलन को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अनिश्चित समाकलन। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना। एक लाइन हम दिए इसी, देखिए ये लाइन दे दी। ठीक है, और हम आपको एक चीज बताए थे कि यदि फिजिक्स में कहीं भी भैया डी लिखा मिल जाए, क्या मिल जाए? डी, इसका मतलब क्या होता है? उस राशि का बहुत ही छोटा मान। उस राशि का बहुत ही छोटा मान, कहीं पर अगर ऐसे डी मिल जाए देखा हुआ तो उस राशि का बहुत ही छोटा मान होता है। इसका मतलब जैसे अगर डी टी है, यहाँ पर क्या है? डी टी। तो डी टी का मतलब क्या हुआ बाबू? समय का बहुत छोटा मान। डी टी का मतलब क्या हुआ? समय का बहुत छोटा मान। उसी तरह यहाँ पर लिखते हैं डी एक्स, मतलब क्या हुआ? एक्स का बहुत ही छोटा मान। ठीक है, तो डी का मतलब होता है फिजिक्स में रिप्रेजेंट क्या होता है? बहुत ही छोटा चीज को। तो आइए हम क्या करते हैं, एक लाइन है, थोड़ा ज्यादा जरूरत से ज्यादा लंबाई लेनी है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं भैया, ज्यादा लंबा हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इसको हटा, छोटा मोटा लाइन ले लेते हैं, ये छोटा मोटा लाइन। ठीक है, अब क्या करते हैं देखो, अब इसको जो है ना छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देते हैं। छोटा छोटा टुकड़ा में क्या करेंगे? बांट देंगे। तो चलिए इसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देते हैं। ठीक है, देखिए इसको एक छोटा सा टुकड़ा कर दिए, इसको छोटा सा छोटा सा छोटा 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 ऐसे करके बहुत सारा हम टुकड़ा कर दिए। इसको छोटा छोटा क्या कर दिए? टुकड़ा कर दिए। छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिए, छोटा छोटा टुकड़ा में इसको क्या किए? बांट दिए। और टोटल लंबाई इसका कितना था जरा बताइएगा? टोटल लंबाई जो था भैया इसका था एक्स। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना था? एक्स था। ठीक है, तो बच्चों टोटल लंबाई इसका एक्स था। इसका अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा लें, छोटा सा टुकड़ा, तो छोटा सा टुकड़ा को फिजिक्स में हम बताए थे बाबू, उसको क्या लिखते हैं? डी एक्स से। एक छोटा सा टुकड़ा को क्या लिखेंगे? डी एक्स। तो बाबू इसमें इसी तरह करके बहुत सारा छोटा 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 टुकड़ा है। इसका मतलब इसमें बहुत सारा क्या है? छोटा छोटा डी एक्स है। छोटा 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 बहुत सारा टुकड़ा को हम लोग जोड़े हैं, इसका मतलब बहुत सारा इसमें छोटा छोटा डी एक्स है। ठीक है,
अब हम कहते हैं कि जितना भी टुकड़ा है, जितना भी टुकड़ा है सब टुकड़ा को जोड़ दो। ठीक है, जितना भी टुकड़ा है सब टुकड़ा को क्या करना है, जोड़ देना। तो बाबू इसको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए ऑपरेटर हम बताए थे, ये क्या है, इंटीग्रेशन। ये क्या है, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हम लिख दिए dx, क्या लिख दिए, dx। अब ये dx का मतलब क्या हुआ, ये dx का मतलब हुआ कि अब जिस इसमें जितना भी छोटा छोटा टुकड़ा है ना, जितना भी छोटा छोटा टुकड़ा है सबको क्या कर रहा है, इसमें जोड़ रहा है, जितना भी छोटा छोटा टुकड़ा है। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, ये जो यहाँ पर हम लिखे हैं, रुकिए, ये जो यहाँ पर हम लिखे हैं इसका मतलब हुआ कि जितना भी छोटा छोटा टुकड़ा है सबको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो देखिए अब हम चलिए इसको जोड़ते हैं। तो भैया अगर हम x का छोटा छोटा टुकड़ा को जोड़ेंगे, x का अगर छोटा छोटा, जितना भी छोटा 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 छोटा, जितना भी छोटा 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 छोटा, जितना भी छोटा छोटा टुकड़ा है सबको अगर हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक पूरा x मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, जितना भी छोटा छोटा टुकड़ा को अगर हम जोड़े बच्चों तो हमको एक पूरा x मिलेगा कि नहीं, बताइए। अगर हम ये पेन है, इस पूरा को हम बोलते हैं पेन, अगर इसका एक छोटा सा टुकड़ा को लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, बताइए, डी पेन। और इसको अगर हम पेन का, देख लीजिए, पेन का छोटा 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 सब टुकड़ा को अगर जोड़ दिए हमको फाइनल में आंसर क्या मिलेगा, पेन मिलेगा बच्चों। ठीक है, यही तो है इंटीग्रेशन, यही क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक है, आइए इंटीग्रेशन का कुछ सूत्र जानते हैं, उसके बाद फिर इसको उतारते चलिएगा। ठीक है, जो भी क्लास नहीं आ पाते हैं या जिनका क्लास छूट जाता है या जो ऑनलाइन क्लास करते हैं, जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे उतारते चलिए। ठीक है, तो झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए यहाँ पर बताया जाएगा आप लोग को। तो देखिए एक सूत्र है बाबू इंटीग्रेशन में, सबसे पहले याद कीजिए dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x, याद हो गया, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, dx का इंटीग्रेशन x। आइए एक ब्रह्मास्त्र है इंटीग्रेशन का, एक क्या है, ब्रह्मास्त्र। ये फॉर्मूला जो है ना, आप जो है ना इसको दिल में बसा लीजिए, इस फॉर्मूला को आप अपना नाम भूल जाइए, जो दिल में उसको निकाल दीजिए बाहर, लेकिन अभी जो फॉर्मूला निकालने वाले हैं इस फॉर्मूला को एकदम दिल में बसा लीजिए, क्योंकि फिजिक्स के 90% हिस्सा में ये जो है ना फॉर्मूला यूज होने वाला भैया। तो इसीलिए इस फॉर्मूला को, इसको थोड़ा बढ़िया से देखिए और दिल और दिमाग दोनों जगह में इसको बसाइए। ठीक है, तो देखिए ये सूत्र क्या है, ये सूत्र है इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर n इंटू डी एक्स। ठीक, तो अगर इस रूप में कोई फंक्शन रहे x पर पावर n के रूप में, तो भैया इसको क्या करना है, सबसे पहले x को लिख दीजिए, जो भी पावर में उसमें को जोड़ देना है, जो भी पावर मेरे उसमें को क्या करना है, अगर n है तो n में को जोड़िए, अगर 2 है तो 2 में को जोड़िए, 1 है तो 1 को 1 में जोड़िए। तो भैया अभी n है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, n प्लस 1 और बटा फिर n प्लस 1। ठीक, ये फॉर्मूला भैया आपका जीवन बदल देगा। इस फॉर्मूला को दिल में बसा लिए। ठीक है, तो भैया ये जो है ना, हालांकि प्लस सी होता है यहाँ पर, तो हम लोग फिजिक्स में इसको यूज करना है नहीं, बाकी मैथमेटिशियन वाला बोलेगा कि यहाँ पर प्लस सी भी होता है क्योंकि वो निश्चित समाकलन है। तो भैया फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, और फिजिक्स में जितना यूज होगा हम लोग उतना करेंगे। ठीक है, बच्चा को उलझाने से अच्छा है कि उसको सरल तरीका से बताया जाए। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल देते हैं। देखो कितना आसान है इंटीग्रेशन, x पर पावर मान के चलो 2 दिए, इंटू यहाँ पर dx दे दिए बाबू, x पर पावर 2 दिए, यहाँ पर dx दे दिए। तो भैया इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जरा बताइए। हम क्या बोले थे, पहले x को लिख देना है, और जो भी पावर में है, जो भी चीज पावर में रहेगा ना उसमें को जोड़ना है बाबू, 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1। तो आंसर क्या जाएगा देख लीजिए, x पर पावर 3 बटा 3। समझे कि नहीं, कितना आसान है। जैसे देखिए x पर पावर दे दिए यहाँ पर, जैसे x पर पावर 3/2 दे दिए इंटू डी एक्स, बनाइए, वीडियो को रोक के बनाइए, x पर पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब सिंपल सा है भैया, वही नियम लगाना, वही सूत्र है, तो क्या हो जाएगा देखिए, x पर पावर 3/2 प्लस, ओहो देखो 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 देखो, भारी मिस्टेक हो गया भैया। तो यहाँ पर हो जाएगा x पर पावर 3/2 प्लस 1 बटा फिर 3/2 प्लस 1। इसको जोड़िए जरा, कितना हो जाएगा लिखिए,
3/2 प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 3 प्लस यहाँ कितना 2, तो हो जाएगा 5/2। तो भैया यहाँ पर कितना हो जाएगा x पर पावर 5/2 और बटा 5/2 आंसर। इतना तो इजी है इंटीग्रेशन। आपको यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि मैथ में जिस तरह का इंटीग्रेशन वैसा आपको यूज होगा, आपको एकदम छोटा छोटा इंटीग्रेशन यूज होगा। ठीक है, चलिए मैथ वाला तो भैया अपना देख लेगा, दिक्कत तो बायोलॉजी वाला से हो जाता है, बायोलॉजी स्टूडेंट से। ठीक है, तो उसी के लिए ये बनाया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, और अगर ध्यान नहीं दी तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं बताइए। अच्छा एक बात और, अच्छा वो रूट वाला बना देते हैं बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स और डी एक्स, जरा बनाइए तो, बनाइए कैसे बनेगा, बनेगा देखिए। रूट का मतलब क्या होता है जरा बता दें। रूट का मतलब होता है जैसे अगर हम रूट हटाए तो पावर में हाफ आ जाएगा, पावर में कितना आ जाएगा हाफ आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स पर पावर 1/2 इंटू डी एक्स, एक्स पर पावर हाफ इंटू डी एक्स। अब भैया अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो वही फॉर्मूला के रूप में, फॉर्मूला के रूप में क्या लिखेंगे, देखिए पहले एक्स को लिख दीजिए, जो भी पावर में उसमें एक को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1। तो भैया एक मतलब एक और आधा डेढ़, एक और आधा कितना होगा डेढ़, तो क्या हो जाएगा एक्स पर पावर 3/2 बटा इधर 3/2 आंसर। समझ गए ना। चलिए अब अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट, कांस्टेंट आ जाए, तो एक चीज लिखिएगा भैया, एक चीज देके लिखिएगा, समाकलन, समाकलन उसी राशि का, समाकलन उसी राशि का, समाकलन उसी राशि का होगा जो नीचे के, ओहो इसमें नीचे के, जो डी से संबंधित हो, जो डी से संबंधित हो। बाकी राशि, बाकी राशि, बाकी राशि को बाहर कर देना, बाहर कर देना है, बाकी राशि को बाहर कर देना। ठीक है, अब देखिए बाकी राशि को क्या कर देना, बाहर कर देना। तो जैसे एग्जांपल हम लिखे, यहाँ पर लिखे एम एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, एम एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स ये लिखे हो। ठीक है, तो बाबू देख लीजिए dx से कौन मिल रहा है, x मिल रहा है, या यूं कह लो एक्स स्क्वायर किससे संबंधित है, dx से संबंधित। कौन नहीं मिल रहा है, m नहीं मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा है, m नहीं मिल रहा है। तो भैया इस m को क्या करेंगे, m को बाहर कर देना है। और m को बाहर करने का रीजन ये है कि m जो है कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज। तो भैया m क्या चेंज होगा, नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो m को क्या कर देना है, बाहर कर देना। तो आइए m को कर देते हैं बाहर, m हो जाएगा यहाँ पर बाहर, m हो गया बाहर, तो क्या बचेगा बताइए, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर जो है अब लिख देंगे m, और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा 2 + 1 और बटा क्या हो जाएगा 2 + 1। तो सॉल्व अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा m एक्स पर पावर 3 और बटा इधर हो गया 3, आंसर हो गया। बस यही तो है भैया, जो भी कांस्टेंट राशि होगा ना भाई, जो भी कांस्टेंट राशि होगा, जो भी कांस्टेंट राशि होगा उसको कर देना है बाहर, उसको क्या कर देना है बाहर। यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है ना उसको बाहर कर देना। ठीक है, आइए अब ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पर दें और कुछ बनाने, जैसे अगर इंटीग्रेशन और यहाँ पर देते हैं पाई बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो पाई बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स में पाई तो है कांस्टेंट, पाई क्या है कांस्टेंट, तो पाई को कर देना बच्चा बाहर, तो पाई को कर दिए बाहर तो क्या बचेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर बचेगा। कोई कोई बच्चा यहाँ पर लिख देगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ऐसे नहीं होता है भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा इधर डी एक्स। ठीक है, तो देखिए पाई का पाई लिख दीजिए, इसको हम क्या कर सकते हैं ऊपर ले जा सकते हैं, तो भैया इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि भैया सूत्र के रूप में तो लाना पड़ेगा, इसको सबसे पहले ऊपर ले गए
तो क्या हो जाएगा एक्स पर पावर -2 इंटू डी एक्स, तो इधर हो जाएगा पाई, और एक्स पर पावर -2 प्लस 1, इसका मतलब हल करेंगे तो बटा -2 प्लस 1। तो भाई अगर इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए पाई और -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1, आंसर हो गया। ठीक है, तो और एक इंटीग्रेशन बताते हैं। जैसे देखिए, मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे दे दिए जैसे कि सिंपल m इंटू डी एक्स, m इंटू डी एक्स, m इंटू डी एक्स। जरा बताइए, इसमें कोई और फंक्शन नहीं है, m कांस्टेंट है। ठीक, तो m कांस्टेंट है तो m को क्या कर देंगे, m को भैया कर दीजिए बाहर, m को क्या किए बाहर, तो क्या बचेगा अंदर में dx। और अभी तो थोड़ा देर पहले बताए थे, भाई कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x आंसर। ठीक, अब देखिए अगर आपको ऐसे इंटीग्रेशन दे, थोड़ा इसको ऊपर कर ले, ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर दे, ऐसे अगर आपको इंटीग्रेशन दे, देख लीजिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा कलर से लेंगे, कितना से कलर लेंगे, कलर में कैसे दिखेगा, हाँ, जैसे कि यहाँ पर हम ले लिए, ऐसे दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, ये सब कॉन्स्टेंट, ए बी सी ये सब कॉन्स्टेंट है, इंटू डी एक्स, इंटू क्या है डी एक्स। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है बाबू, ऐसे स्थिति में करना है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये तो सब पहली बार सब में जाएगा, देख लीजिए ब्रैकेट के बाहर में, और dx भी क्या होगा, सब में जाएगा। कहने का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax² और dx को इधर से गुना करो, क्या हो जाएगा dx प्लस bx, dx को गुना करो क्या हो जाएगा dx प्लस c, और इधर क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ से a को हम क्या करेंगे, एक, क्योंकि a कांस्टेंट है, हम बोले थे ना इंटीग्रेशन उसी का होगा जो d से संबंधित हो, बाकी को क्या कर देना है बाहर। तो a को बाबू यहाँ से कर दिए बाहर, अंदर में क्या बचा x² इंटू डी एक्स, प्लस b को कर दिए बाहर, अंदर में क्या बचा x इंटू डी एक्स, प्लस c को कर दिए बाहर, यहाँ पर क्या बचा dx बचा। अब देखिए x² का इंटीग्रेशन तो भैया वही नियम लगाना है, क्या हो जाएगा 2 + 1 अब बटा 2 + 1, फिर इधर देखिए प्लस b, यहाँ पर कितना पावर में 1 है तो डायरेक्टली लिखिए क्या हो जाएगा 1 और 1 2 अब बटा 2, प्लस c तो बाहर और dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x। तो इसको अगर हम एक लाइन और लिखें तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, तो हो जाएगा x पर पावर 3/3 प्लस bx² बटा 2 प्लस इधर हो जाएगा cx हो गया। ठीक है, तो ये था इंटीग्रेशन। इसमें इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्मूला लिखा देते हैं, कुछ फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, जो कि पूरा फिजिक्स में ये यूज होने वाला। ठीक है, मतलब 12th का फिजिक्स में जितना फॉर्मूला यूज होगा उतना फॉर्मूला भी हम यहाँ लिखा देते हैं। याद रखिएगा, जो इंटीग्रेशन होता है ना वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो आइए जरा देखिए, जैसे कि अगर हम यहाँ एक नंबर दिए इंटीग्रेशन या साइन एक्स का इंटीग्रेशन, अब बोलेंगे कॉस एक्स नहीं, माइनस कॉस एक्स, क्या होगा माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर लिखेंगे साइन कॉस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स। उसके बाद तीसरा नंबर साइन कॉस, उसके बाद लिखे टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता सेक स्क्वायर, ओ उल्टा, यहाँ लिखे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर इधर क्या हो जाएगा होता है 10x। ठीक है, बस इतना त्रिकोणमिति में इतना ही याद रखना, पूरा फिजिक्स आपका ऐसे ही हो जाएगा, इससे ज्यादा और यूज होगा नहीं। देखिए 4 नंबर में जैसे अगर हम लिखे 1/x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है बाबू log x, क्या होता है याद रखिएगा 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक, 5 नंबर e पर पावर x इंटू डी एक्स, e पर पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा e पर पावर x ही। ठीक है, तो इतना सारा फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन में याद करना है। ठीक है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, आइए अब हम लोग निश्चित समाकलन की तरफ बढ़ते हैं।
क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन को पढ़ना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब भी यूज करेंगे ना, और निश्चित समाकलन तो कम ही यूज करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर यूज करेंगे कुछ तो वो है निश्चित समाकलन। तो आइए बच्चों, याद निश्चित समाकलन पढ़ते हैं। निश्चित समाकलन का बाबू उसमें एक सीमा तक ही हमको किसी चीज को जोड़ना है, उसमें लिमिट रहेगा, और हमको इसमें मेन चीज सीखना क्या है कि लिमिट कैसे बैठाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिमिट बैठाने सीखेंगे बच्चों। आइए जरा लिमिट बैठाने सीखते हैं। तो लिमिट कैसे बैठाया जाता है, देखिए लिमिट कैसे बैठाया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ इंटीग्रेशन की, ठीक है, लिमिट बैठाने का नियम आपको पहले बताते हैं, यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले। अच्छा पहले जान लो, ये इंटीग्रेशन नीचे में जो लिखते हैं इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, एल एल। लोअर लिमिट को हमेशा नीचे लिखा जाता है, और ऊपर में जो है ना ये है यू है, मतलब अपर लिमिट। ऊपर में कौन लिमिट है, अपर लिमिट, यू है। नीचे में लोअर लिमिट और ऊपर में अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। यहाँ पर कुछ भी फंक्शन रहेगा, ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। लोअर लिमिट का मान हमेशा कम रहेगा जो कि हमेशा नीचे रहेगा, और ये है अपर लिमिट जो कि हमेशा ऊपर है। ठीक है, यहाँ कुछ भी रह सकता है, एक्स पर पावर एन इंटू डी एक्स, ऐसे कुछ फंक्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आखिर लिमिट बैठाए कैसे, लिमिट बैठाए कैसे? तो बच्चों इस चीज को जो है ना एकदम ध्यान से सुनना है, और हम लिखा देते हैं लिमिट बैठाने का नियम जो है ना हम लिखा देते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए लिमिट बैठाने का नियम यहाँ पर लिख देते हैं। लिमिट बैठाने का नियम, लिमिट बैठाने का नियम। देखिए ये हम अपने से लिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नियम वहां पर ऐसे ही रहेगा लिखा हुआ। लिमिट बैठाने का नियम, पहला नंबर, सर्वप्रथम दिए गए फलन का समाकलन करें। दिए गए फलन का क्या करना है बाबू, समाकलन करना है सबसे पहले। ठीक है, दिए गए फलन का समाकलन करना है। ठीक, उसके बाद दूसरा समाकलन करने के बाद x के स्थान पर, बहुत जरूरी है, x के स्थान पर पहले अपर लिमिट को रखें। किसको रखना है, अपर लिमिट को रखें। फिर माइनस चिन्ह देकर लोअर लिमिट को रखें। ठीक, ये नियम भाई साहब आप देख लीजिए और याद कर लीजिएगा, आ रहा ना सतीश? ठीक, गड़बड़ा गया क्या? धंधा देखा है लिखा हुआ है। अच्छा चलो ठीक है ना, अब कलर भी दिखा है क्या? ठीक, आइए तो ये देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या बोला है बाबू, सर्वप्रथम दिए गए फलन का समाकलन करना है। ठीक है, कर दिए। समाकलन करने के बाद x के स्थान पर पहले अपर लिमिट को, फिर माइनस चिन्ह देकर लोअर लिमिट को रखना। जैसे कि देख लीजिए, मान के चलिए बाबू आपको एक दिया हुआ है x पर पावर मतलब 2 इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट दिया है बाबू यहाँ a, और यहाँ पर दिया हुआ है b। नीचे का हो गया लोअर लिमिट, ऊपर का हो गया अपर लिमिट। इसको सबसे पहले हम क्या बोले थे, नियम देख लीजिए कि दिए गए फलन का सबसे पहले क्या करना है, समाकलन करना है बाबू। तो सबसे पहले समाकलन कीजिएगा। तो दिए गए फलन का अगर आप समाकलन करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए। समाकलन करेंगे तो
एक्स पर यहाँ दो है, एक जोड़ना है, जो भी पावर उसमें एक को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 3 और बटा क्या हो जाएगा 3। लिमिट बोलिए कहाँ से कहाँ लगाना है, ए से बी तक लिमिट लगाना है। ए से बी तक लिमिट लगाएंगे तो देखिए जरा, हम क्या बोले थे, नियम नियम नियम, वहाँ नियम देखिए, नियम नियम देख लीजिए कि सबसे पहले एक्स के स्थान पर अपर लिमिट को रखना है। यहाँ पर लिखे एक्स के स्थान पर अपर लिमिट, ये है बाबू अपर लिमिट, एक्स के स्थान पर रखना है। याद रखिएगा, बहुत बच्चा नहीं समझ पाता है, एक्स के स्थान पर रखना मतलब बी पर पावर 3 और फिर माइनस चिन्ह देना है, और फिर एक्स के स्थान पर किसको रखना है, लोअर लिमिट को रखना है, बटा 3 और बटा क्या हो जाएगा 3। ऐसे लिमिट बैठाया जाता है बाबू साहब, ठीक है। उसी तरह के अगर हम आपको एक एग्जाम्पल दें अगर आपको, तो जैसे यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ अगर हम आपको दे दिए, हाँ गड़बड़ा, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ अगर हम यहाँ दे दिए आपको लिमिट एक्स पर पावर 3 इंटू डी एक्स, और लिमिट दे दिए 0 से लेके 1 तक, ऐसा आपको लिमिट दिया, ठीक है, लिमिट दे दिए, तो क्या हो जाएगा बाबू जरा देखिए, ये हो जाएगा 0 से 1, और सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर दो ना, उतना क्या करना है, ये इंटीग्रेशन कर दो, तो एक्स पर पावर 3 का इंटीग्रेशन तो हम लोग सब जानते हैं क्या हो जाता है, एक्स पर पावर 4 और बटा क्या हो जाएगा 4। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेकर 1 तक लिमिट है, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक लिमिट है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, अब तो लिमिट बैठाने का समय आ गया ना, तो सबसे पहले अपर लिमिट देख लीजिए भाई, देख लीजिए, ये है बाबू आपका अपर लिमिट और ये है आपका लोअर लिमिट। तो x के स्थान पर पहले इसको रख देना, x के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा बोलिए, x के स्थान पर उसको रख देना, तो रखेंगे x के स्थान पर, तो जाएगा x पर तो हो जाएगा 1 पर पावर 4 माइनस 0 पर पावर 4, अब बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 1 पर और 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और 4 का 4, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े और अगर हम आपको दें, यहाँ पर दिया हुआ है, मान के चलिए mx², ठीक है, और यहाँ पर लिख दिए -1 से -1 नहीं देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं लिमिट 1 से 2 तक, ऐसे लिमिट दे दी, लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट। इसको सबसे पहले क्या करना है, इंटू डी एक्स, सबसे पहले इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो भाई साहब अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो एम को तो सबसे पहली बात बाहर में करना पड़ेगा भाई, एम को के बाहर, क्या बचेगा अंदर में x², और x² का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, 2 और 1 3 अब बटा 3। लिमिट बोलो भैया, इन कॉन्स्टेंट तो अपना है, अपना साइड में, इससे कोई मतलब नहीं, लिमिट है 1 से लेकर 2 तक, तो इधर हो जाएगा m, और अपर लिमिट को पहले रखना है फिर लोअर लिमिट को रखना है, क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3 माइनस 1 पर पावर 3 और बटा हो जाएगा 3। तो भाई ये 13 नहीं समझना, पावर में, तो 2 पर पावर 3 का कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर लिख दीजिए 8 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 3, तो इधर हो जाएगा m, 8 में 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 बटा क्या हो जाएगा 3, आंसर हो गया भाई, आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे ही लिमिट लगाया जाता है, और लिमिट बैठाने का जो नियम है ये एकदम जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो जैसे कि और अगर हम दे यहाँ पर, जैसे लिखे m इंटू डी एक्स, और लिमिट दे दिए यहाँ पर, लिमिट दे दिए 6 से लेके 10 तक, लिमिट दी 6 से लेके 10 तक, तो आंसर क्या है देख लीजिए, पहले तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, क्या बच जाएगा डी एक्स बचेगा, लिमिट है 6 से लेके 10 तक, तो इधर m लिख दीजिए, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट इधर 6 है, इधर क्या है 10 है, तो भाई यहाँ पर हो जाएगा m, और क्या बोले थे, अपर लिमिट को पहले रखना है फिर लोअर लिमिट को रखना है, क्या हो जाएगा 10 माइनस इधर 6, तो हो जाएगा m, और 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 4m हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है लिमिट बैठाने का नियम वगैरह पढ़े होंगे, मतलब कि सीखे होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे मेरे ख्याल से एक वेक्टर है, वेक्टर को हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग इंटीग्रेशन तो ही बेसिक बेसिक सा 11th में तो आपको पढ़ाए ही है, थोड़ा सा रिवीजन हो गया बस वही है। बाकी फिर हम लोग वेक्टर देखेंगे कल। कल वेक्टर देखने के बाद फिर परसों से जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे 12th सिलेबस वगैरह लिखा देंगे। बाकी ये वीडियो सिर्फ झारखंड बोर्ड वालों के लिए नहीं है, इसमें फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। क्लास में आपका जितना सिलेबस में उतना पढ़ाया जाएगा, और इसमें जो है ना फिजिक्स में जितना चीज़ है उतना पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभ उठा पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को अभी तक देखने के लिए।